नेहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इलेक्शन कमीशन ने एमएलसी ज़िमनी इंतखाबात के लिए जारी किया शेड्यूल। 11 जनवरी को जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन, 29 जनवरी को होगी पोलिंग। हुकूमत की तश्कील के फौरी बाद 2 गारंटीज पर अमल करने का एजाज कांग्रेस को है हासिल, वजीर श्रीधर बाबू का बयान। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मामले में कांग्रेस हुकूमत केसीआर को बचाने में मसरूफ, तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी का इल्जाम। खानगी रेंटल बस मालिकीन के साथ आरटीसी एमडी सजनार की बातचीत रही कामयाब, कहा मसाइल को अंदरून एक हफ्ता कर लिया जाएगा हल। तेलंगाना में अरकान असम्बली के कोटे के तहत 2 कानून साज कौंसिल की नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। बीआरएस के कडियम श्रीहरी और पी कौशिक रेड्डी ने हाल ही में मुनक्किदा असम्बली इंतखाबात में कामयाबी के बाद रुकने असम्बली के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद ज़िमनी इंतखाबात नागुज़ीर हुए और इन दोनों नशिस्तों के लिए इंतखाबी शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने जुमेरात 4 जनवरी 2024 को जारी किया, जबकि नोटिफिकेशन 11 जनवरी को जारी किया जाएगा और पोलिंग और गिनती 29 जनवरी को होगी। 18 जनवरी कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख रहेगी और 19 जनवरी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल और 22 जनवरी को दस्तबरदारी की आखिरी तारीख है। तेलंगाना के वजीर श्रीधर बाबू ने बीआरएस पार्टी के कायदीन को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद भी बीआरएस कायदीन के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई है। इन्होंने कहा कि 7 दिसंबर को हुकूमत की तश्कील के बाद कांग्रेस ने 2 गारंटीज पर अमल किया है। महिला సోదరులకు ఇంకేం చేయాలని చెప్తే మేము స్వీకరించడానికి ముందున్నామని మేము చెప్పడం కూడా జరిగింది। మీరందరూ చూసిరు తెలంగాణ ప్రజలకు సంబంధించిన ప్రజా పరిపాలన అంటే ఏ విధంగా ఉంటుందో మీరు చూస్తా ఉన్నారు। ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రజా దర్బార్లు మొదలు పెట్టడం, వేలాది మంది ఆ ప్రజా దర్బారుకు రావడం, ఈ 10 సంవత్సరాల నుండి పేరుకపోయిన వారి సమస్యలను ఆ సమస్య పరిష్కారం గురించి ఎవరి దగ్గర పోవాలో తికమకాయి। मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि क्यों रेवंत रेड्डी कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बेकायदगियों की सीबीआई तहकीकात का मुतालबा करने से गुरेज कर रहे हैं। इन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि बतौर जिम्मेदार अपोजिशन हमारी तामीरी तजावीज़ पे गौर करने की बजाय कांग्रेस कायदीन हम पर शख्सी इल्ज़ामात लगाते हुए हमारी किरदार कशी कर रही है। इन्होंने चीफ मिनिस्टर को चैलेंज करते हुए कहा कि क्या वो उनके और किशन रेड्डी के ज़राए आमदनी की तहकीकात का सामना करने तैयार हैं। इन्होंने फिर एक बार इल्ज़ाम लगाया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मामले में कांग्रेस हुकूमत केसीआर को बचाने में लगी हुई है। పేరుతో పెద్ద ఎత్తున ప్రజల్లో ఒక అయోమయం సృష్టించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉంది। వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి డాటా తీసుకొని వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి హామీలు, వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి షెడ్యూల్ ప్రకారం నేను వెంటనే ఈ రోజు ఇవ్వమని అడగడం లేదు। మీరు 100 డేస్ లోపల ఇస్తారా, లేకపోతే 50 రోజుల లోపల ఇస్తారా, 60 రోజుల తర్వాత ఇస్తారా, 420 రోజుల తర్వాత ఇస్తారా, మీ ఇష్టం। కాబట్టి మీరు ఎప్పుడు ఇస్తారు కానీ ప్రజలను అనవసరంగా ఆఫీసుల చుట్టూ తిప్పి పేదలను అనవసరంగా ఇబ్బంది పెట్టొద్దనేది మాత్రమే నేను ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తాను। ఆయన ఎక్కడ వేసుకున్నాడో నాకు తెలియదు, ఏ మెడిసిన్ వేసుకున్నాడో కానీ ఎట్లా ఎక్స్పైర్ అయిందో నాకైతే తెలియదు। అభయ హస్తం పేరుతో
आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने आज हैदराबाद में बीआरएस के सदर और साबिक वजीर आला केसीआर से मुलाकात करते हुए उनकी अयादत की। इस मौके पर जगन मोहन रेड्डी ने साबिक वजीर आला केसीआर की सेहत के बारे में मालूमात हासिल की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चंद्रशेखर राव से जगन मोहन रेड्डी ने काफी देर तक मुलाकात की। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने जगन मोहन रेड्डी का इस्तकबाल किया। याद रहे कि बीआरएस पार्टी के सदर वो साबिक वजीर आला केसीआर अपने फार्म हाउस के बाथरूम में फिसल कर गिर पड़े थे, जिसके बायस उनके कोल्हे की हड्डी भी टूटी और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां डॉक्टरों ने उनके कोल्हे की हड्डी की तब्दीली का ऑपरेशन किया था। बादअज़ां अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। डॉक्टरों ने चंद्रशेखर राव को 8 हफ्तों तक आराम का मशवरा दिया। फिलहाल वो हैदराबाद के नंदीनगर में वाक़ अपने मकान में मुकीम है। आरटीसी एमडी सजनार ने खानगी रेंटल बस मालिकीन के मसाइल को लेकर बस भवन में एक इजलास मुनक्किद किया। इजलास के मौके पर खानगी बस मालिकीन के मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। सजनार ने कहा कि रेंटल यानी कि खानगी बस मालिकीन के साथ बातचीत कामयाब रही। मालिकीन ने जुमा से हड़ताल न करने का फैसला किया है। इन्होंने कहा कि आरटीसी रेंटल बस मालिकान के साथ मीटिंग में कई मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। इन्होंने कुछ मसाइल हमारी तवज्जो में लाए और वाज़ेह किया कि वो एक हफ्ते में रेंटल बस मालिकान के मसाइल हल करने के लिए काम करेंगे। कहा कि मसाइल के हल के लिए कमेटी भी बनाई जाएगी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कारवान की रुकने असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के हमरा प्रजा पालना मरकज का मुआयना किया। 6 गारंटीज के लिए फॉर्म दाखिल करने के लिए आने वाली आवाम से बातचीत की और इससे इस्तिफादे करने के लिए आवाम पर जोर दिया। इस मौके पर दत्तात्रेय नगर के कारपोरेटर जाकिर बाकरी और मजलिस के सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। पार्टी के कायदीन भी मौजूद थे, जबकि मजलिस की जानिब से प्रजा पालना के लिए आने वाली आवाम की रहबरी के लिए एक डेस्क भी वहां कायम किया गया है। मशहूर गुलकारा दामिनी ने कुकटपल्ली के लुलु मॉल में लुलु हैप्पीनेस ऐप का आगाज किया। लुलु मॉल्स के रीजनल मैनेजर अब्दुल कदीर और दीगर ने गुलकारा दामिनी का इस्तकबाल किया। इस मौके पर लुलु मॉल्स के रीजनल मैनेजर अब्दुल कदीर ने बात करते हुए कहा कि हैप्पीनेस ऐप को हर माह सारिफिन के लिए रियायती छूट के पॉइंट्स के साथ खरीदारी में इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तमाम लुलु मॉल्स में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने सारिफिन से कहा कि वो इस ऐप को डाउनलोड करते हुए इससे इस्तेफादा करें। लुलु हैप्पीनेस का एक ऐप हम लोग अनवील किया है। इट्स ए रिवार्डिंग प्रोग्राम। It is available across all Lulus in India. So there are two type of reward programs are there. One is it is in when you do shopping in Lulu Hypermarket, Lulu Fashion, Lulu Connect and Fantura, your points will be accumulated in your account seamlessly. And second thing, in the mall when you do shopping, you have to take the bill, scan, take a photo, upload it. So your points will be accumulated in your account. So this is a very good loyalty program available. This is excellent loyalty program available currently in retail segment. So hope all of you आप सब लोग ये ऐप डाउनलोड कर मेदक म्यूनसिपालिटी के मुख्तलिफ वार्ड्स में प्रजा पालना वार्ड सभा के इजलास में म्यूनसिपल चेयरमैन चंद्रपाल ने हिस्सा लिया। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन चंद्रपाल ने मुस्तहक अफराद से कहा कि वो हुकूमत के इस प्रोग्राम से इस्तिफादा करें और इस मौके पर मुताल्लिका म्यूनसिपल वार्ड के काउंसलर्स और सरकारी ओहदेदार व दीगर भी मौजूद थे। विकाराबाद के जिले परगी में 6, 7 और 8 जनवरी को मुनक्किद होने वाले 3 रोज़ा सूबाई दीनी इज्तिमा के लिए तकरीबन तमाम तैयारियां
मुकम्मल कर ली गई हैं। हफ्ते की सुबह नमाज फजर के साथ ही इज्तिमा का आगाज होगा। परगी असम्बली हलके के नेमत नगर में अज़मुश्शान पैमाने पर सूबाई दीनी इज्तिमा मुनक़िद किया जा रहा है। ये मुकाम हैदराबाद से सिर्फ 80 किलोमीटर के फासले पर ही वाक़ है। इज्तिमा की तैयारियां तकरीबन 6 माह से जारी हैं और इस सूबाई सतह के दीनी इज्तिमा में रियासत तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के अलावा पड़ोसी रियासतें कर्नाटक और महाराष्ट्र से भी जायद अज़ 4 ता 5 लाख अफराद के शिरकत का इम्कान है। मुंतज़िमीन के मुताबिक इस दीनी इज्तिमा का आगाज़ 6 जनवरी बरोज़ हफ्ते को नमाज फजर के साथ होगा और 8 जनवरी बरोज़ पीर को नमाज ज़ोहर दुआ के साथ इख्तिताम होगा। इज्तिमा के लिए दूर दराज इलाकों से फर्जंदाने तौहीद पहुँच रहे हैं। इज्तिमा गाह में शामियानों का बड़े पैमाने पर इंतजाम किया गया है ताकि इज्तिमा में आने वाले फर्जंदाने तौहीद को किसी भी तरह की तकालीफ ना हो। गाड़ियों की पार्किंग के लिए अलग से इंतजाम भी किया गया है। खानापुर के रुकने असम्बली वेडिमा बोजू ने मंडल रेवेन्यू ऑफिस में शादी मुबारक कल्याणा लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए और बाद साधारमेट आयाकट्टू के लिए पार्टी भी छोड़ा। इस मौके पर रुकने असम्बली वेडिमा बोजू ने बात करते हुए कहा कि कांग्रेस गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है और अवाम मसाइल का हल ही हुकूमत का मकसद है। इन्होंने प्रोटोकॉल पर अमल करने ओहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर साबिक रुकने असम्बली रेखा नायक, मुकामी MRO और कांग्रेस पार्टी के कायदीन यूसुफ खान, अब्दुल मजीद, जहीर अहमद, शौकत पाशा, सलीम खान और दीगर भी मौजूद थे। మీలో నేను ఒక్కరిని మీ తమ్ముడుగా నన్నందరూ కూడా స్వీకరించాలి. తప్పకుండా మీరు ఏ సమస్య ఉన్నా నేను తప్పకుండా ఒక తమ్ముడుగా నాకు చెప్పాలి. కాదు చిన్నగుండడు వయసులో తక్కువనే అతనికి అనుభవం లేదు. నా అనుభవం ఎట్లుంటుందో నాకు తెలుసు. నేనేం ఎట్లా రాజకీయాలు చేయాలో ఏ రకంగా నేను ఒక చదువుకున్న విజ్ఞానవంతునేమో అనుడు చాపని కాదు. కాబట్టి చాలా రకాలు ఏమనుకుంటారంటే అతనికి ఏం తెలియదు, రాజకీయం అంటే తెలియదని చాలా మంది అనుకుంటారు. వచ్చిన 2 సంవత్సరాలు అయింది కదా అతను రాజకీయాలు చేయదు, ఏం తెలియదని చాలా మంది అనుకుంటారు. అది చాలా పొరపాటు. మీలో నేను ఒక్కరిని మీ తమ్ముడుగా నన్నందరూ కూడా స్వీకరించాలి. कामारेड्डी बीजेपी के लीडर व साबिक काउंसलर जय सुधाकर ने साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। मोहम्मद अली शब्बीर ने पार्टी का खंडवा पहनाकर इनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने बात करते हुए कहा कि कांग्रेस अवाम की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए तवज्जो दे रही है। हुकूमत की जानिब से रुबा अमल लाए जाने वाले प्रजा पालना के लिए अवाम का अच्छा रद्द अमल हासिल हो रहा है। कामारेड्डी के कलेक्ट्रेट के दफ्तर में लोइस बरेली के 215वीं यौम पैदाइश तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर जयतीश वी पाटिल ने बात करते हुए कहा कि लोइस बरेली एक अजीम माहिर तालीम थे जिन्होंने नाबीना अफराद के लिए खुसूसी रस्मुल खत ईजाद किया और इल्म की शमा रोशन की। చదువు వల్ల మనకి మైండ్ ఎట్లా పనిచేస్తుందో అది చాలా ఒక ఇంపార్టెంట్ సైకలాజికల్ డెవలప్మెంట్ లో ఉన్న చాలా ఒక ముఖ్యమైన అంశం. కాబట్టి ఖచ్చితంగా దివ్యాంగులు ఎవరైనా విజువల్ ఇంపైర్డ్ ఉన్నారో వాళ్ళు బ్రెయిల్ లిపి నేర్చుకోవాల్సింది. ఎందుకంటే అది వాళ్ళ కోసం తయారైన లిపి కాబట్టి వాళ్ళు గర్వంగా బ్రెయిల్ లిపి నేర్చుకోవాలి. సో అందరూ ఎక్కడైనా మీకు సహాయం కావాలో ఇది మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము. ఖచ్చితంగా అందరూ విజువల్ ఇంపైర్డ్ అయిన పర్సన్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు బ్రెయిల్ లిపి నేర్చుకోవడానికి ముందుకు పోవాలి. చదువు వల్ల और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। इलेक्शन कमीशन ने MLC ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल को किया जारी। 11 जनवरी को जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन। 29 जनवरी को होगी पोलिंग। हुकूमत की तश्कील के फौरी बाद 2 गारंटीज पर अमल करने का एजाज कांग्रेस को है हासिल। वजीर श्रीधर बाबू का बयान। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मामले में कांग्रेस हुकूमत KCR को बचाने में मसरूफ। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी का इल्जाम। खानगी रेंटल बस मालिकीन के साथ RTC के MD सजनार की बातचीत रही कामयाब। कहा मसाइल को अंदरून एक हफ्ता किया जाएगा हल। इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
है।